अगर आप गांव में बिजनेस करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आपको करना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो गांव में अपने गांव में ही रोजगार शुरू किए हैं, स्वरोजगार शुरू किए हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे, चाहे मुर्गी पालन हो, बकरी पालन हो, मछली पालन हो, जनरल स्टोर हो, कपड़े का दुकान हो या अन्य खाद बीज का भंडार का हो या फास्ट फूड का दुकान हो, कोई भी आप बिजनेस गाँव में शुरू कर सकते हैं। आज आप सभी को मैं बताऊँगा कि गाँव में मुर्गी पालन कैसे करें, कितना लाभ होता है, कैसे शुरुआत करेंगे, कितना खर्च जाता है, कौन कौन से नस्ल के मुर्गी का पालन करें ताकि अच्छा फायदा हो। संपूर्ण जानकारी आप सभी को मैं बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि गांव में लोग कर रहे हैं, आपके लिए नया नहीं है। आप गांव में रहे होंगे तो मुर्गी खरीद कर लाए होंगे, आप अपने घर पे बनाए होंगे और देखे होंगे कि गांव का जो मुर्गी पालन है या पोल्ट्री फार्म है वो अच्छा खासा चलता भी है, तो निश्चित तौर पे इसमें मुनाफा काफ़ी ज़्यादा होता है। आप सभी को बता दूं कि गांव में कोई भी बिजनेस करना है तो पहली बात कि आपके अंदर आलस नहीं होना चाहिए और जो लोगों का आलोचना होता है वो झेलने की शक्ति होना चाहिए। क्योंकि गांव में एक समस्या है कि कोई भी काम आप शुरू करेंगे 10 लोग टोकने के लिए आ जाएंगे, कहने के लिए आ जाएंगे कि यार फलाना का लड़का है, अब यही काम करेगा, ये काम करेगा, कुछ लाभ नहीं होता है, कुछ मुनाफा नहीं होता है, खोलोगे नुकसान होगा, घाटा जाएगा। तमाम तरह के आपके रोजगार शुरू करने से पहले ही काटने वाले 1000 लोग गांव में ही आपके मिल जाएंगे। लेकिन आपको घबराना नहीं है, कैसे आपको शुरू करना है, आप अपने अंदर हिम्मत बनाए रहिए, निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। बहुत से लोग कर रहे हैं, मुनाफा होता है तभी तो लोग कर रहे हैं। आप अन्य लोगों का सुनना छोड़ दीजिए, आप अपने लक्ष्य पर केवल ध्यान रखिए कि हमें क्या करना है, कुछ नया क्या कर सकते हैं। जैसे बहुत से लोग मुर्गी पालन शुरू करते हैं तो केवल मान लीजिए मुर्गी बेचते हैं, अंडे बेचते हैं। आप एक और काम कर सकते हैं कि आप अपने गांव में मुर्गी फार्म के बगल में ही आप एक चिकन शॉप खोल सकते हैं। वहाँ पे चिकन बिरयानी बनाना शुरू करिए, चिकन लेग पीस फ्राई करके बेचना शुरू करिए। यानी चिकन से संबंधित जितने खाने वाले चीज़ बन सकती है आप बनाकर बेचना शुरू करिए। देखिए धड़ाधड़ आपका बिक्री बढ़ जाएगा, कई गुना बढ़ जाएगा, जो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और गांव में खोलने का मतलब ये नहीं है कि गांव में ही आप अंदर खोल दीजिए, किसी को पता भी न चले कि गांव में मुर्गी फार्म खुला हुआ है। आपको ऐसे जगह पे लोकेशन चुनना है जो आपका गांव हो, लेकिन आप ऐसी जगह पे खोलें कि 2-4 गांवों का कनेक्शन वहाँ पे हो, यानी मेन रोड के आसपास हो, जिसे कई गांव के लोग आते जाते हों, गाड़ियाँ आती जाती हो, बाहर के लोग भी आते जाते उस पर नज़र पड़े, तब आपका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा चल सकता है। आपको कुछ महत्वपूर्ण ध्यान रखना होगा। तो चलिए आप सभी को स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ कि कैसे आप सभी को शुरुआत करना है। देखिए सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपने सोच लिया है कि मुझे मुर्गी पालन करना है, पोल्ट्री फार्म में अपना कैरियर बनाना है, बिजनेस करना है, तो काफ़ी अच्छी बात है। आप पहले एक जगह का चुनाव करिए कि मैं कहाँ पे खोलूँ। आप जिस जगह खोलना चाहते हैं आप देख लीजिए कि क्या आस-पास या गांव में ही आपके कोई अन्य मुर्गी फार्म तो नहीं खुला है। अगर नहीं है तो अच्छी बात है, आप ऐसे लोकेशन पर चुनिए जहां पे अन्य गांव के लोग या छोटा सा मार्केट हो, तो वहां पे काफ़ी ज़्यादा चलने की संभावना रहता है। ठीक है, तो लोकेशन महत्वपूर्ण होता है कि आप कहाँ पोल्ट्री फार्म या मुर्गी फार्म खोल रहे हैं। तो आप पहले जगह का चुनाव कर लीजिए, फिर आप छोटे स्तर पे शुरुआत करिए। शुरुआती दिनों में आप 40-50 हज़ार तक का खर्च आएगा, आपका एक मुर्गी फार्म का जो सेटअप है वो तैयार हो जाएगा। इसके बाद जैसे जैसे आमदनी होगा फिर उसे आप बड़े स्तर पे लेके जा सकते हैं, लेकिन शुरुआती दिनों में 40-50 हज़ार लगाइए। अब मान के चलिए कि आपके पास इतने पैसे नहीं है तो कहाँ से लाएंगे, तो आप सभी को बता दूं कि सरकारी अनुदान मिलता है। आप जिस राज्य में रहते हैं वहाँ पे आप कृषि विभाग में पता करेंगे या ऑनलाइन यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए कि इस राज्य में मुर्गी पालन से संबंधित कौन से सब्सिडी मिलता है, कहाँ पे आवेदन करना होता है। बहुत से बैंक आपको लोन देंगे, जैसे कि SBI हो गया, नाबार्ड हो गया, ग्रामीण बैंक होंगे, ये आपको मुर्गी फार्म खोलने के लिए सब्सिडी यानी लोन देंगे। तो कम कीमत पे अच्छा से लोन मिल जाता है, आप अपना व्यवसाय बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सब्सिडी अनुदान मान के चलिए कि कहीं कहीं पे 30%, कहीं पे 50%। अगर आपका 1 लाख लगता है तो 50% आपका माफ़ हो जाता है, सरकार अनुदान दे देती है। ऐसे विभिन्न राज्यों की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं।
लेकिन सुविधा सभी राज्यों में है। तो आपको अपने राज्य के कृषि विभाग में संपर्क करना होगा, जिले में जा कर के, या ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आप सभी को काफ़ी लाभ होगा। अनुदान लेना मत भूलिएगा, ठीक है। ये आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा और आप अपने कृषि विज्ञान केंद्र जो होता है जिले का, वहाँ पे भी जाके संपर्क कर सकते हैं। आपको अच्छा ट्रेनिंग दिया जाएगा, मुर्गी पालन कैसे किया जाए, किस नस्ल का किया जाए, उनका सुरक्षा कैसे किया जाए, उनके लिए आहार का प्रबंध कैसे किया जाए, संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगा। कृषि विज्ञान केंद्र अपने जिले में संपर्क करिए। प्रत्येक जिले में कृषि विज्ञान केंद्र सरकार द्वारा खोला गया है, तो आप वहां पे संपर्क करके अच्छा खासा जानकारी ले सकते हैं। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण नाम जो नस्ल के मैं बता रहा हूं जो काफ़ी ज़्यादा मुनाफा देते हैं मुर्गी पालन में, जैसे कि हो गया कड़कनाथ, काफ़ी प्रसिद्ध है, इसका आप पालन कर सकते हैं। ग्राम प्रिया है, स्वरनाथ है, केसरी श्यामा है, निर्भीक है, श्रीनिधि, वन राजा, कारी उज्ज्वल और कारी जैसी मुर्गियां हैं जिनका पालन आप करके मुनाफा अच्छा खासा कमा सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण मैंने बताया कि लोकेशन चुन लेने के बाद, इसके बाद आपका खर्च कितने में आएगा, इसके बाद सरकारी अनुदान के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि आप उनको खिलाएंगे क्या। तो मार्केट में बहुत सारे मुर्गियों के खाने के लिए आहार मिलते हैं, आप पता करके और उनको खरीद करके आप खिला सकते हैं। स्वच्छ पानी का व्यवस्था रखिए। आप जहाँ पे मुर्गी फार्म खोल रहे हैं वहाँ पे मान लीजिए एक समरसेबल क्या या नल का व्यवस्था कर दीजिएगा, ताकि स्वच्छ पानी उनको पीने के लिए दिया जाए। और चारों तरफ से उनका घेराबंदी जरूरी है कि उसमें कोई बिल्ली, कोई सांप, अन्य जंगली जानवर उसमें घुस न पाएँ, उनको हवा भी पर्याप्त मात्रा में मिल पाए। तो सुरक्षा भी काफ़ी ज़रूरी होता है मुर्गियों का। नहीं तो बहुत जगह देखा गया है कि कोई सांप घुस जाता है तो वो खा जाता है, बिल्लियाँ खा जाती है, तो मुर्गी का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसलिए ऐसी जगह पे उनको खोलना है। अगर आप अपने ज़िले के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करेंगे तो संपूर्ण जानकारी आप सभी को बताएंगे कि कैसे घेराबंदी करना है, कैसे उनको जालीदार बनाना है ताकि हवा जा सके, कैसे उनको सुरक्षा प्रदान करना है, कब कब उनको आहार देना है, कब पानी पिलाना है, और सेटअप कैसे तैयार किया जाए, मुर्गियों के साफ सफाई कैसे किया जाए। ये सब जानकारी आपको कृषि विज्ञान केंद्र से काफ़ी अच्छे तरीके से मिल जाएगा। ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलता है 1 माह का, 2 माह का। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सम्मिलित होकर के अच्छे खासी जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि क्या इसमें सच में लाभ होता है, लोग मुर्गी खरीदेंगे, क्या इनका बिक्री ज़्यादा होता है गांव में। जी हाँ, बिल्कुल होता है, आपको घबराना नहीं है। शुरुआती दिनों में अभी आपका प्रचार प्रसार करना है। मान के चलिए 1-2 माह आपको प्रचार प्रसार करने में लग गया कि इस जगह पे मुर्गी पालन शुरू हुआ है, तो लोग धीरे धीरे आना शुरू करेंगे और आपका बिक्री काफ़ी ज़्यादा होगा। गांव में भी बहुत से लोग होते हैं, बहुत से लड़के होते हैं, बहुत से आदमी औरत भी होती हैं जो चिकन खाना काफ़ी पसंद करते हैं। किसी का बर्थडे पार्टी हो या अन्य कोई पार्टी हो, हमेशा गाँव में चिकन बनता रहता है। बहुत से कम उम्र के लड़के भी हैं जो खाना शुरू कर दिए हैं, तो इसलिए चिकन का मांग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसा मत सोचे कि गांव में बिक्री नहीं होगा। और लोकेशन मैंने बताया कि ऐसे पॉइंट पे खोलना है जहां पे छोटा बाजार हो, मार्केट हो, कई गांव के कनेक्शन हो, लोग आते जाते रहें, तो वहाँ पे बिक्री काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, लोग खरीदते हैं। तो आपको घबराना नहीं है कि बिक्री नहीं होगा, इसलिए आप निर्भीक होकर अपना बिजनेस शुरू करिए। इसका बिक्री काफ़ी ज़्यादा होगा और काफ़ी ज़्यादा महंगा चिकन मिलने लगा है। और जैसा कि मैंने बताया कि आप मुर्गी पालन के साथ साथ चिकन शॉप भी खोल सकते हैं। धीरे धीरे आप चिकन बिरयानी बनाना शुरू करिए, लेग पीस फ्राई करके बेचिए। यानी कि आप कुछ सीखिए, यूट्यूब के सहारा लीजिए, इंटरनेट का सहारा लीजिए, या कहीं शहर में से सीख कर आप आइए, इसके बारे में विस्तृत जानकारी लीजिए, तो काफ़ी ज़्यादा आपका मुनाफा होगा। पहले आप 1 लोगों से शुरुआत करेंगे, फिर 2-3 लोगों का आपके पास टीम बन जाएगा, 2-4 लोग काम करने वाले आपके अंदर में हो जाएंगे। तो जैसे जैसे आपका मुनाफा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाएगा, इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। लोग खरीदते हैं, खाते भी हैं। आप अच्छा देंगे, कीमत आप अच्छा देंगे, तो निश्चित तौर पे लोग आपके पास आएंगे, खरीदेंगे और खाएंगे भी।
तो काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होने की संभावना है। तो आप लोग सोचिए मत, अगर आप बेरोजगार हैं, कुछ करना चाहते हैं, अगर आपका इस क्षेत्र में, इस बिजनेस में रुचि है कि हम गाँव में मुर्गी पालन करें, अच्छा खासा मुनाफा कमाएं, तो निश्चित तौर पे आप सभी को इसमें निवेश करना चाहिए। शुरुआती दिनों में मैंने 40-50 हज़ार का खर्च बताया, उसमें सरकारी अनुदान आप सभी को मिल जाएगा, तो निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा। इसके बाद लोकेशन का चुनाव करिए और डेली आप अच्छा खासा सेल कर सकते हैं। चिकन खाने वाले लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लोग खरीदेंगे, खाएंगे, और आप मुर्गी पालन के साथ साथ चिकन शॉप भी खोल सकते हैं, वहाँ पे भी आपका अच्छा खासा इनकम होगा। तो हर जगह से आपको इनकम होगा। शुरुआती दिनों में आप मान लीजिए 10,000, 12,000, 15,000 ही महीने में कमा पा रहे हैं, तो घबराना नहीं है, आपको लगे रहना है, आपको जितना हो सके बिक्री बढ़ाना है। निश्चित तौर पे आप 20-25, 30,000 महीना कमा सकते हैं गाँव में रहकर, तो यह कोई घाटे का बिजनेस नहीं है। निश्चित तौर पे आप इसमें मुनाफा कमा सकते हैं, बड़े स्तर पे भी इसको लेकर जा सकते हैं। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाएगा, आपका लाभ ही लाभ होगा। तो ऐसे ही बिजनेस आइडिया देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ बिजनेस आइडिया से संबंधित, तो आप सभी को नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए।